नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि सनातन धर्म के 5 पवित्र सरोवर के नाम। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसे सरोवर हैं जिसमें सनातन धर्म में इनकी व्याख्या की गई। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आता है कैलाश मानसरोवर। ये एक ऐसा धार्मिक सरोवर है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहीं पर माता पार्वती स्नान करती थीं। साथ ही पुराणों में इसे देवताओं की झील भी कहा गया है। ये मानसरोवर भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास स्थित है। ये एकमात्र ऐसा सरोवर है जो अपनी पवित्र अवस्था में आज भी मौजूद है। वहीं ये आज चीन के अधीन है। कैलाश मानसरोवर को सरोवरों में प्रथम पायदान पर रखा जाता है। कैलाश पर्वत को शिव का धाम भी माना जाता है और मानसरोवर इसी के पास स्थित है। यह हिंदुओं के लिए प्रमुख तीर्थस्थल है। संस्कृत शब्द मानसरोवर मानस तथा सरोवर को मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का सरोवर। हजारों रहस्यों से भरे इस सरोवर के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। अब बात करते हैं गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से 130 किलोमीटर दूर बिंदु सरोवर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये कपिल जी के पिता कदर्म ऋषि से 10,000 साल तक तपस्या की थी। यहाँ पर उनका आश्रम भी है, जो द्वापर का तीर्थ तो था ही, आज भी तीर्थ है। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता और भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इस स्थल का वर्णन ऋग्वेद की रचनाओं, रामायण और महाभारत में भी मिलता है। यहाँ पर भगवान परशुराम ने अपनी माता का श्राद्ध किया था। इस स्थल का वर्णन ऋग्वेद की रचनाओं में मिलता है, जिसमें इसे सरस्वती और गंगा के मध्य अव्यवस्थित बताया गया है। संभवतः सरस्वती और गंगा की अन्य छोटी धाराएं पश्चिम की ओर निकल कर गई हैं। इस सरोवर का उल्लेख रामायण और महाभारत में भी मिलता है। अब बात कर लेते हैं पुष्कर सरोवर की। पुष्कर सरोवर जो कि अजमेर में है। राजस्थान के अजमेर में स्थित पुष्कर सरोवर का संबंध भगवान ब्रह्मा से है। पुराणों में बताया गया है कि ये कई प्राचीन ऋषियों की तपोभूमि भी रहा है। यहाँ विश्व का प्रसिद्ध पुष्कर मेला भी लगता है। पुष्कर के उद्भव का वर्णन महापुराण में मिलता है। पुष्कर का उल्लेख रामायण में भी हुआ है। विश्वामित्र के यहाँ तप करने की बात कही गई। अप्सरा व मेनका यहाँ के पावन जल में स्नान के लिए आई थीं। सांची स्तूप दान लेखों में इसका वर्णन मिलता है। झील की उत्पत्ति के बारे में किंवदंती है कि यहाँ ब्रह्मा जी के हाथ से ही यहीं पर कमल पुष्प गिरने से जल पुष्टित हुआ था, जिससे इस झील का उद्भव हुआ। ये मानता भी है कि इस झील में डुबकी लगाने से पापों का नाश होता है। अब बात कर लेते हैं नारायण सरोवर की। नारायण सरोवर जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित नारायण सरोवर को है। यहाँ की मान्यता यह है कि यहाँ भगवान विष्णु ने स्नान किया था। पवित्र सरोवर के पास भगवान आदि नारायण और कोटेश्वर शिव मंदिर है। यहाँ लोग अपने पितरों का श्राद्ध भी करते हैं। यहाँ सिंधु नदी का सागर से संगम होता है। इस पवित्र नारायण सरोवर की चर्चा श्रीमद् भागवत में भी मिलती है। इस पवित्र सरोवर में प्राचीन काल में अनेक ऋषियों के आने के प्रसंग मिलते हैं। चीनी यात्री हेंगसोंग ने भी इस सरोवर की चर्चा अपनी पुस्तक सियूकी में की है। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पंपा सरोवर की, जो मैसूर में स्थित है। मैसूर के पास स्थित पंपा सरोवर का ऐतिहासिक महत्व है। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि रामायण काल में वर्णित किष्किंधा यहीं है। पंपा सरोवर के आसपास का स्थान राम कथा से जुड़ा है। यहाँ सीता कुंड व एक अन्य सरोवर मानसरोवर है। वहीं हम्पी के निकट बसे हुए ग्राम अनेगुंदी को रामायण कालीन किष्किंधा माना जाता है कि वास्तव में रामायण में वर्णित विशाल पंपा सरोवर यही है, जो आजकल हासपेट नामक कस्बे में स्थित है। पंपा सरोवर के निकट पश्चिम में पर्वत के ऊपर कई जीर्ण शीर्ण मंदिर हैं। सरोवर के पास में एक पर्वत पर गुफा भी है। जी हाँ दोस्तों, जिसे शावरी की गुफा कहते हैं। बताया जाता है कि ये वही गुफा है जहाँ शबरी ने भगवान राम और लक्ष्मण को बेर खिलाए थे। मान्यता के अनुसार इसी के निकट शबरी के गुरु मतंग ऋषि के नाम पर प्रसिद्ध मतंग वन था। तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से रजत सिंह की रिपोर्ट।